हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज ये हम लोग एक बढ़िया टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अभी मैंने पिछली वीडियो में आपको K6 का बेसिक इंस्टॉलेशन और एक सिंपल प्रोग्राम रन करके दिखाया था। तो आज हम लोग उससे जो जनरेट होने वाला जो आउटपुट है, जब हम एक परफॉर्मेंस टेस्ट को रन करते हैं तो उससे जो आउटपुट जनरेट होता है तो उसे कैसे डिकोड करते हैं, मतलब कि उसे समझने के लिए हम लोग आज समझने वाले हैं उसको कि कैसे होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में एक सिंपल K6 का वो बनाया था, तो मैं आपको पहले, अगर आपको डॉक्स पढ़ने हैं तो आप K6 के ऑफिशियल पेज पे डॉक्यूमेंट्स पढ़ सकते हैं। तो ये K6 का पूरा डॉक्यूमेंटेशन है, ये आप पढ़ सकते हैं और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा रहेगा अगर आप इसे ट्राई करेंगे। बाय द वे हम अपने उस पे चलते हैं। तो ये मैट्रिक्स के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक सिंपल सा स्क्रिप्ट लिखते हैं K6 की एंड देन वी स्टार्ट। ओके, सो लेट मी ओपन। ये मेरा डॉक्यूमेंट्स के अंदर एक डेवलपमेंट फोल्डर है। इसमें मैं अब एक नया फोल्डर बनाऊंगा जिसका नाम मैं लिख दूँगा K6। ठीक है, अब इसके अंदर गया और मैं अपना पहला स्क्रिप्ट यहाँ पर लिखने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं सबलाइम टेक्स्ट एडिटर का यूज़ करूँगा। ठीक है, और यहाँ पर सिंपल स्क्रिप्ट मैं मैनुअली टाइप कर सकता हूँ। मैं K6 के उस पर एक सिंपल स्क्रिप्ट दी हुई है जिससे हम लोग काफ़ी हेल्प रहेगी हम लोगों को। ये रही। तो इसे मैं कॉपी करता हूँ, अपने सबलाइन में पेस्ट करता हूँ। ये स्लीप मुझे नहीं चाहिए और ये नहीं चाहिए। ठीक है, तो अब आप देखिए, तो ये एक सिंपल K6 का प्रोग्राम है। ठीक है, जिसमें कि हम लोगों ने ये K6 का HTTP मॉड्यूल इंपोर्ट किया है। ठीक है, और हमने एक गेट रिक्वेस्ट कॉल करी है इस वाले उस पर एंड पॉइंट पे। ठीक है, तो ये हमारा टोटल वो है। तो चलिए इसे सेव करते हैं हम लोग अपने डेवलपमेंट के K6 फोल्डर में। ठीक है, इसको नाम देते हैं हम लोग script1.js। ठीक है, ये सेव हो गया हमारा। अब हम लोग टर्मिनल पे जाते हैं। K6 को रन करने का कमांड पिछली वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। यही चीज़ आप डॉक्यूमेंटेशन से भी ले सकते हैं। और वैसे K6 का कमांड है ये K6 रन। पहले हम लोगों को उस फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा जहाँ पे हमारा वो है, या फिर आप पूरा पाथ दीजिए। तो मैं फोल्डर के अंदर जाना पसंद करता हूँ। तो उस फोल्डर के अंदर हम लोग आ चुके हैं। अब मैं K6 की स्क्रिप्ट रन करने वाला कमांड डालता हूँ जो है K6 रन एंड देन द फाइल नेम। ठीक है, script1.js। तो ये स्टार्ट हो गया हमारा K6 और ये इसने आउटपुट दे दिया है। तो अब हम लोग एक एक करके इसके ये जो पूरा आउटपुट है इसे हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं कि क्या इसका मैट्रिक्स का आउटपुट है। ये बिल्ट इन मैट्रिक्स का आउटपुट है। तो थोड़ा इसके बारे में समझते हैं। तो यहाँ से ये स्टार्ट हुआ, ये हमने स्क्रिप्ट रन करी, यहाँ पर एक K6 का आउटपुट आया। तो एग्जीक्यूशन मतलब कि हम लोग लोकली इसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ठीक है, script1.js का मतलब है कि हम लोग, हमारी जो स्क्रिप्ट है वो कौन सी रन हुई है, script1.js। आउटपुट मतलब कि हम लोग ये मैट्रिक्स कहीं किसी फाइल में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो अभी हमने ऐसा कोई भी इसे इनपुट प्रोवाइड नहीं किया है कि किसी और फाइल में जाके ये सेव करें। हम केवल कंसोल आउटपुट को देख रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर ये आउटपुट में एम्प्टी है। अब सिनेरियो यहाँ पर वन सिनेरियो है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर एक ही मतलब चीज़ चेक करी है, तो वन सिनेरियो यहाँ पे मेंशन कर रहा है। वन मैक्स व्यू मतलब होता है वर्चुअल यूज़र्स, कि आप लोग कितने वर्चुअल यूज़र्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो फॉर नाउ हमने एक वर्चुअल यूज़र दिया है। अब सपोज़ करिए कि आपके मतलब कि आप एक कंडीशन डालना चाहते हैं कि मतलब 10 आपके वर्चुअल यूज़र एक साथ यूज़ कर रहे हो। तो मतलब क्या होगा कि वो 10 के 10 लोग ये चीज़ को एग्जीक्यूट कर रहे होंगे, 10 यूज़र्स। अभी एक है तो एक ही ने एग्जीक्यूट किया ये चीज़। ठीक है,
और टाइम यहाँ पर ये बाय डिफ़ॉल्ट मैक्सिमम इन लोगों ने दे रखा है 10 मिनट 30 सेकंड मैक्सिमम ड्यूरेशन है इसे मतलब रन करने के लिए, ठीक है, इंक्लूडिंग ग्रेसफुल स्टॉप। ग्रेसफुल स्टॉप अभी मैं आगे आपको बताता हूँ कि क्या है ग्रेसफुल स्टॉप। तो ये डिफ़ॉल्ट इन्होंने ये जो ऊपर वैल्यूज़ है उन्हीं का इन्होंने डिफ़ॉल्ट लिख दिया कि 1 आइट्रेशन है, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट पे ये एक बार ही एग्जीक्यूट होगा। 1 आइट्रेशन मतलब ये प्रोग्राम एक बार एग्जीक्यूट होगा 1 आइट्रेशन, ठीक है। अब सेकेंडरी चीज़ ये है कि एक वर्चुअल यूज़र है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है, एंड मैक्सिमम ड्यूरेशन 10 मिनट है और ग्रेसफुल स्टॉप है 30 सेकेंड। दैट्स वाई इन्होंने लिखा है कि 10 मिनट 30 सेकेंड ग्रेसफुल स्टॉप। तो ये तो हो गई मतलब कि बाय डिफ़ॉल्ट वाली जो नॉर्मल चीज़ें। और जो अब हमारा ये है डेटा रिलेटेड, जैसे कि हमने जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग क्या रिजल्ट आया है तो वो है, तो डेटा रिसीव्ड मतलब कि ये हम लोगों ने एक HTTP कॉल करी है ना गेट, तो हम लोगों ने जो डेटा रिसीव किया है जो सारा डेटा वो 17 KB का है, ठीक है। और डेटा सेंट मतलब कि जो हम लोगों ने जो डेटा सेंड किया है, ठीक है, मतलब कि डेटा जो हम लोगों ने गेट कॉल करी है ना तो उसके लिए हमने कुछ भेजा है डेटा, तो उसको डेटा भेजने को मतलब कितना जो उसका साइज़ है वो 138 बाइट्स है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो HTTP से जो स्टार्ट हो रही है HTTP ये सारी चीज़ें ना, तो ये जो है ये HTTP से रिलेटेड हमने ये कॉल करी ना इसके अकॉर्डिंग ये इसने रिजल्ट जनरेट किया है। अगर हम लोग ये HTTP रिमूव कर देते हैं यहाँ से तो फिर ये नहीं आएगा, ठीक है। तो HTTP से रिलेटेड हम लोगों को ये मैट्रिक्स नहीं देगा। तो HTTP रिक्वेस्ट ब्लॉक्ड के बारे में समझते हैं। तो यहाँ पर ये है कि जो HTTP जो रिक्वेस्ट भेज रहे हैं उससे पहले जो टाइम स्पेंड हुआ है हमारा रिक्वेस्ट को इनिशिएट करने से पहले वो HTTP रिक्वेस्ट ब्लॉक में आएगा। मतलब कि हम लोगों ने रिक्वेस्ट भेजने से पहले जो वेट किया टाइम के लिए वो उसके लिए रिक्वेस्ट ब्लॉक्ड है, ठीक है। अब कनेक्टिंग के लिए क्या है कि हम लोगों ने कनेक्शन इस्टेब्लिश किया है, तो TCP कनेक्शन इस्टेब्लिश किया है टू मेक अ गेट कॉल, तो उसके लिए जो टाइम स्पेंड हुआ है वो है ये एवरेज टाइम है। ये यहाँ पर सिर्फ एक ही बार चला हुआ है इसीलिए ये सब एवरेज मिन और मैक्स ये सब सेम है। अगर 4-5 बार होता तो वो निकालता है एवरेज, फिर मिनिमम टाइम सबसे मिनिमम टाइम कितना लगा, मैक्सिमम कितना लगा, ठीक है, मीडियन, ये परसेंटाइल 90 95 ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये रिक्वेस्ट मतलब TCP कनेक्शन होने में कितना टाइम स्पेंड हुआ है वो दिखा रहा है। अब HTTP रिक्वेस्ट ड्यूरेशन, तो ये क्या होता है कि टोटल टाइम जो लगा है ये मैं अभी आपको 2 मिनट में बताता हूँ ये चीज़, ठीक है। HTTP रिक्वेस्ट फेल्ड के बारे में पहले मैं बता देता हूँ कि कितनी रिक्वेस्ट जो हमारी HTTP रिक्वेस्ट है वो फेल हुई हैं। तो यहाँ पर 0 है, कोई भी रिक्वेस्ट फेल नहीं हुई है, 0% है, ठीक है। और HTTP रिक्वेस्ट रिसीविंग का क्या होता है, जैसे कि हम लोगों ने गेट कॉल करी तो हमें जो डेटा रिसीव करने में टाइम लगा वो ये है, माइक्रोसेकंड बता रहा है ये, और जो डेटा सेंड करने में टाइम लगा वो ये है, ठीक है। HTTP डेटा सेंड करने में, रिसीव करने में, और एक HTTP रिक्वेस्ट वेटिंग कि मतलब कि जब हम लोगों ने रिक्वेस्ट भेज दी तो हमने वेट किया रिस्पांस का, तो ये HTTP रिक्वेस्ट वेटिंग में आ गया वो टाइम, ठीक है। तो ये तीनों मिलके मतलब सेंडिंग, फिर वेट किया रिस्पांस का, और फिर रिसीविंग, ये तीनों का टाइम मिलके हम लोगों का होता है HTTP रिक्वेस्ट ड्यूरेशन, कि वो कितना टाइम लगा रिक्वेस्ट ड्यूरेशन में उस, ठीक है। और अब अगर हम लोग ये हैंड शेकिंग का होता है कि मतलब कितना टाइम लगा कि रिमोट होस्ट के साथ हम लोगों को TLS सेशन और रिमोट होस्ट को मैच कराने में, ठीक है, हैंड शेकिंग कराने में उनकी, ठीक है। तो ये होता है रिमोट और TLS सेशन को हैंड शेक कराने में कितना टाइम लगा वो इसके अंदर आता है, ठीक है। अब HTTP रिक्वेस्ट, अब यहाँ पर देखा एक बार कॉल हुई तो एक ही मतलब नंबर ऑफ़ HTTP रिक्वेस्ट कितनी हुई हैं, तो 1 है यहाँ पर। अब आइट्रेशन ड्यूरेशन मतलब एक आइट्रेशन में कितना टाइम लगा, आइट्रेशन ड्यूरेशन एक पूरी आइट्रेशन में, तो वो ये सारी चीज़ें हैं। आइट्रेशन 1 हो गया, व्यूज़ 1 हो गया, और ये व्यू मैक्स ये मैंने बता दिया था आप लोगों को। तो ये पूरा मतलब मैट्रिक्स का आप कहें तो एलेबोरेशन है, एक्सप्लेनेशन है मैट्रिक्स का। तो ऐसे ही अगर हम देखिए, अगर ये सारी चीज़ें हो गई, अगर मैं सिर्फ अब मैं थोड़ा सा चेंज करके आपको दिखा देता हूँ, वेयर इज़ दैट सबलाइम, या तो अगर मैं ये लाइन को हटा देता हूँ,
ठीक है, कंट्रोल एक्स कर दिया, सेव कर दिया, सॉरी 1 मिनट, ये बैक करके सेव कर दिया। अब यहाँ पर गया मैं, अब मैंने दोबारा वही स्क्रिप्ट रन कर दी। ये देखिए अभी यहाँ पर मैंने वो सारे HTTP वाले तो हटा दिए, तो HTTP वाले सीधे हट जाएंगे, इनकी कोई मतलब अब वो नीड नहीं है, क्योंकि HTTP मैंने कॉल ही नहीं करी, तो मैट्रिक्स का क्या ही मतलब है। तो यहाँ पे लोकल स्क्रिप्ट JS1 सिनेरियो मैक्स ड्यूरेशन ये सब 1 आइट्रेशन, डेटा रिसीव्ड, जब हम लोगों ने कोई कॉल ही नहीं की तो डेटा रिसीव ही क्या किया, डेटा सेंड भी नहीं किया। आइट्रेशन ड्यूरेशन, एक आइट्रेशन में कितना टाइम लगा, तो उस टाइम उसे एग्जीक्यूट करना पड़ रहा था, इसलिए वहाँ पर आइट्रेशन ज़्यादा था 4.87 सेकेंड। लेकिन इस टाइम इसे कुछ नहीं करना पड़ रहा, तो यहाँ पर जस्ट एंट्री एंड एग्ज़िट है, तो माइक्रो सेकेंड में ये इसने काम किया है। और आइट्रेशन कितनी थी 1। तो ये पूरा वो था एक्सप्लेनेशन। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मैं K6 पे थोड़ा और डीप में जाऊँगा, तो उसके लिए बने रहें इस चैनल पर। थैंक यू, बाय।